नमस्कार देशवासियों, दिल्ली वासियों। आज मैं ऐसी जगह पर पहुंचा हुआ हूँ जिसे 5 बावरियों का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। इसका एक स्थान 5 बावरी का पुराने किले के अंदर भी है। लोगों की आस्था है, हिंदुइज्म के तहत आता है, लेकिन अभी बीच में ये जो आज पब्लिक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत मान्यता की जगह है। लेकिन कौन वो अधिकारी है जो प्रशासन में बैठा हुआ है, या कौन वो पॉलिटिकल जो नेता है जिसने ये बिल्डोजर यहाँ पर भेजने का कार्य किया। तो देखिए, लीगल स्तर के अंदर भी इनके वकील साहब भी आए हैं और पब्लिक भी बहुत है। इनका कहना है कि बिल्डोजर क्यों भेजा गया यहाँ पे। वकील साहब, क्या इसकी पोजीशन है और क्यों ऐसा किया गया? प्रशासन ने किया या शासन ने किया? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो है शासन प्रशासन या तो फिर अपनी मर्जी से काम कर रहा है, लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। हर एक स्टेप के पीछे एक इंटीमेशन होता है, एक नोटिस होता है। वो किसी भी तरीके का ना यहाँ पे नोटिस दिया गया और ना ही इंटीमेशन दिया गया। अगर किसी भी असेंबली में इसको डिमोलिश करने के लिए कोई भी बात हुई है या किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर पास हुआ है तो वो शो ऑफ करो। असेंबली में तो कोई ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है। असेंबली में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर चाहे वो स्टेट असेंबली जो है किसी भी तरीके का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ बनाए, या सेंट्रल असेंबली किसी भी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ बनाए, गजट में पास हो, देन जाके नोटिस हो, तब जाके डिमोलिशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। उससे पहले नहीं होता है। अगर किसी तरीके की कोई इलीगल डिमोलिशन हो रही है तो हम उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में क्वैशिंग फाइल करेंगे और इस डिमोलिशन के ऊपर स्टे लेंगे। जब शासन में ये लोग आ गए तो आपका बनता है ना उनसे जाके एक बार पूछा जाए कि बिल्डोजर भेजा क्यों? सर, पहली बात तो ये कि जनता के द्वारा नेता चुना गया है। जनप्रतिनिधि चुना गया ना? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जनता नेता के पास नहीं जाएगी, नेता जनता के पास आना चाहिए। ना आने का रीजन भी तो कोई होगा ना, क्यों नहीं, ये तो पूछा जा सकता है। सर, अगर ना आने का रीजन हो ना तो ना आने का रीजन वो भिजवा सकते हैं, खुद नहीं आ सकते अपने किसी ऑफिस। इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना। अगर वो जा नहीं रखो तो आ क्यों नहीं रहे? हो सकता है उनकी साजिश हो इसमें कि वो यहाँ पर आ नहीं रहे और जानबूझ के तोड़वा रहे इस मंदिर को। या तो ये भी हो सकता है ना। या तो अगर उनके पास किसी तरीके के कोई आंसर्स नहीं है पब्लिक को देने के लिए, तो वो ऐसे किसी तरीके का कोई लॉ पास भी नहीं करें। फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर वो किसी तरीके के लॉ पास करें, असेंबली में कोई लॉ पास नहीं होगा तो मंदिर तोड़ा जाए। भी पास नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर पास नहीं है, किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं है। ये सिर्फ एक मुझे लगता है कि एक ह्यूमर फैलाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमर फैलाया गया है हमारी एकता को भंग करने के लिए, हिंदुत्वता के ऊपर उंगली उठाने के लिए। ये सिर्फ एक ह्यूमर है और मैं अपने सभी लोगों से कहता हूँ कि शांति बनाए रखें। जब तक कोई फैक्ट्स, किसी भी तरीके के कोई फैक्ट्स हमें नहीं मिल जाते, तब तक हम किसी तरीके का कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं करेंगे। रेखा गुप्ता जी से बात होती है, फेसबुक ऑनलाइन से रखा था, उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं करना। जब आपको कुछ ऐसा नहीं करना तो आप यहाँ के बोल सकते हो। वोट के टाइम पे आप गली गली घर जाते हो, मत्था टेकते हो कि घर चाय पीते हो, खाना खाते हो। यहाँ आने में क्या दिक्कत है? अगर ऐसा हुआ दिल्ली में, पूरा एमटीडी, पूरी एनडीएमसी सब कूड़ा कर देगी। आपके बच्चों के साथ दुराचार होता है, आपकी बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है। सिर्फ एक ही रीजन है ना कि आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, और पॉलिटिकल पावर ना होने के कारण ये रीजन सामने नजर आया, वो भी विदाउट नोटिस के। उसके लिए आपका क्या कहना है? आप पॉलिटिशियन में हो और संस्था के वो चलाते हो। देखिए, मैं पहले तो आपके इंस्पेक्शन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे और समाज की आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, आपने ये बात रखी कि सत्ता पक्ष में हम लोग नहीं है। हम सत्ता पक्ष में ना होने का हमारा एक कारण ये भी है कि हमने आज तक अपना कोई भी एक लीडर नहीं चुना। बटे हुए हैं सारे। उन्हों को देखो हमसे काफी आगे, जिन्हों को कहते हैं भाई जाटव समाज है, उन्होंने अपना लीडर चुना, मायावती जी को चुना। आज जब सत्ता पक्ष में जब हमें अपना एक लीडर चुन के लाएंगे और सब उसके पीठ के पीछे चलेंगे और एक आवाज बन के एक रास्ते पर चलेंगे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे जमुना के किनारे पर यह बना हुआ है, ये प्राचीन मंदिर है और वाल्मीकि समाज की आस्था इससे बहुत जुड़ी हुई है। चाहे ये नीली छतरी को ले लीजिए, चांदनी चौक में चांदनी चौक तख्त को ले लीजिए, मुरथल में मुरथल खेड़े को ले लीजिए, यहाँ से बागड़ में जो गोगा मेड़ी का मंदिर है उसको ले लीजिए। ये सारे एक लिंक आस्था से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये अगर यहाँ पर कोई अगर लीगल तरीके से अगर कोई नोटिस आता तो ये एनजीटी जो कोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो न्यायालय का सम्मान करते हैं, तो वहाँ से कोई अगर नोटिस आता तो हम उसका रिटर्न में जवाब कोर्ट के अंदर फाइल करते, इस पे स्टे भी लेते। मेरे को सिर्फ एक ये बात पूछनी है अपने समाज के लोगों से, ये पूछना चाहती हूँ कि जिस हमारे समाज के लीडरों ने इस सरकार को बनाने का साथ दिया, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी, फोन पर ही काम हो जाने चाहिए थे। कहाँ है वो लीडर? हमारे लीडर कहाँ हैं जिन्होंने इस सरकार को बनाने का साथ दिया?
दिया, उनका साथ पकड़ा अपने लोगों को छोड़कर कि भाई सरकार अच्छी बनेगी, तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी। मैं दक्षिणपुरी से आई हूँ, किन्नर समाज से हूँ। ठीक है भैया, मेरी बात सुनो आप लोग, हक की बात बोलो ना। हम सरकार को गलत बोल सकते हैं ना इंसान को, ना ही कोई मंदिर मस्जिद कोई टूटे चाहिए। क्लब तोड़ो, कैफे तोड़ो, ठेके तोड़ो, अगर जूते में दम है तो तुम्हारे। हक की बात बोलो, मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। मंदिर मस्जिद भी टूटना चाहिए, चाहे वो बनावटी हो, चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे वो नेचुरल हो। मंदिर चाहे पत्थर पे भगवान बने हो, वो भगवान है। एक दो मुंह की बातें मत करो, सारे मंदिर हमारे लिए बराबर है। पहली बात, आंखों देखी मक्खी खाओ। आंखों देखी मक्खी किसने देखा था कि मंदिर टूट रहा था? कौन है वो लड़का, कौन है वो फेमस? वीडियो बनाई डाल दी, ये नहीं होता बेटा। एक वीडियो के लिए तुम लोग आ रहे हो, हक की बातें बोलो। सुनो मेरी बात, अगर असली एक मिनट सुनो। हाँ जी, आपने बोला कि वीडियो बनाई और उसको वायरल कर दिया, एक मिनट, लेकिन कोई नोटिस नहीं, कोई मैडम एक मिनट पहले देखो, पहले मुझे पूछने दो ना। मैं आप ही को पूछूंगा तो सवाल का जवाब कर दूंगा, मुझे आगे ले लेनी है। आप ये बताइए, जब नोटिस कोई नहीं और वीडियो बना के वायरल कर दी गई, और ये भाई लोगों ने बोला है कि सात सिंह वर्मा के लड़के प्रवेश वर्मा जी से भी मिले, उप मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री से ही मिले, तो वहां पर कोई ऐसी प्रक्रिया नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी, तो फिर इतना बड़ा बवाल क्यों? भैया देखो, बवाल पब्लिक खुद करती है। इसलिए अब आगे कोई नहीं बोले कि हमने देखा मंदिर टूटते हुए। आके बोलो कि हमने देखा मंदिर टूटते हुए। हमने देखा नहीं, पर सुनकर आए भगवान के लिए। हम इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं, हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए खड़े नहीं हुए। पहली बात तो कोई बहन बेटी खड़ी है सारी हमारी, बोलो, क्योंकि खड़ी है एकता के लिए, इंसानियत के लिए। अगर मंदिर को क्या कोई किसी पत्थर को भी तोड़ेगा, प्राचीन पत्थर, उसके लिए भी खड़े हैं। भाई साहब पूछ रहे हैं कि बुलडोजर कैसे आया, क्यों आया, क्या कारण था बुलडोजर आने का? देखिए, मैं आपको पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि ये सरकार अभी बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता ने और खासकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने 95% वोट देकर बीजेपी को सत्ता में लेके आए। सत्ता में इसलिए लेके आए क्योंकि केजरीवाल से हम लोग दुखी हो गए थे, कांग्रेस से दुखी हो गए थे, तो हमारे पास एक ऑप्शन आया जब मोदी जी ने पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करी है, तो हम भी तो हिंदू है भाई, है ना। जब हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई बात आती है, रेप हो जाता है, कहाँ है भाई हिंदू संगठन है? कल मैं यहाँ एक जो भी हमारी बहन कह के गई थी कि एक वीडियो बनाई और डाल दी, वो एक वीडियो नहीं थी, वो एक आस्था का प्रतीक था, संदेश था, ताकि यहाँ पर जब बुलडोजर आया तो आसपास के सारे जितनी झुग्गी थी उन सबों को तोड़ा गया। हमें डर था कि हमारा मंदिर तोड़ा ना जाए, और इस वजह से हम लोग सब इकट्ठा हुए थे, और आज भी इकट्ठा है, क्योंकि कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर हमारे पास आकर बात नहीं की है जब से अब तक। आए हमें स्पष्ट करे कि भाई तुम्हारे मंदिर को कोई खतरा नहीं है, हमें लिखित में चाहिए, नहीं तो हम यहाँ सरकार की नाक में नकेल डालने का काम करेंगे। मैं पांचों बावरी के स्थान पे खड़ा हुआ हूँ, लोगों की आस्था को मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने देखिए, लोग अपनी आस्था के प्रति बाबा की पूजा स्थल पर पूजा कर रहे हैं। जब एक कानून बन चुका है आस्था को लेकर, धर्म की और लोगों की आस्था को लेकर, संविधान में भी ये कानून है कि आप किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते, तो फिर यहाँ पर बुलडोजर चाहे वो किसी और के लिए भी आया हो, लेकिन नहीं भेजना चाहिए था। ना तो दिल्ली की मुख्यमंत्री को इस चीज का ज्ञान, और ना ही दिल्ली की मेयर को ज्ञान, और ना ही शासनिक अधिकारी को, ना ही प्रशासनिक अधिकारी को, लेकिन जमावड़ा इस तरीके का कि बस पूछिए मत, त्राहिमाम मचा पड़ा है। तो ये वो शक्तिपीठ है, वो सागर है जो 500 और 700 साल पुराना इतिहास है। जी, हम अब सारे सबके लिए खड़े होते हैं, पर हमारे समाज के लिए कोई नहीं खड़ा होता। आज हम लेडीज हैं, हम महिलाएं इसलिए यहाँ पर आई हैं कि हम अपने बच्चों छोड़ के हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमारा मंदिर ना टूटे। ये है कि हमारे समाज का मंदिर है, हम देखते हैं बड़े बड़े लोग हमारे मंदिर यूं ही तोड़ के चले जाते हैं। ये मंदिर सालों से हम इनकी देख रहे हैं। हमारी कल एसीपी सर से बात हुई है, ठीक है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि कल उनके ऑफिस में बुलाया, उन्होंने वो रिटर्न में लिख के दे रहे हैं। प्लस रेखा गुप्ता जी से भी टाइम लिया जाएगा, उनके घर पे या उनके ऑफिस पे मिला जाएगा। आप यहाँ पर कौन है? यहाँ पर गाड़ी हो, सेवक हो, आप ही से मिलना था मेरे को। जो ये वीडियो वायरल हुई है, इसके लिए आपका क्या कहना, क्या रियल है? ये रियल है। वीडियो वायरल जी इसलिए हुई है कि पीछे के 100 साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए। 100 साल पुराना? हाँ, छोटे छोटे से मंदिर थे वो तोड़ दिए गए हैं। जब हमें पता लगा, सुबह जैसी भी 4 बजे यहाँ आई, जैसे ही हमें फोन, हमारे पास खबर आई, कैसे हम सारे भाई यहाँ पहुंचे।
जब हम यहाँ पे प्रदर्शन किया तो एसएचओ सर, डीसीपी सर, एसीपी सर ने ये बोला कि इस मंदिर को हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जेसीबी मंदिर के सामने खड़ी थी और हमें पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं था कि पलक झपी दुर्घटना घटी। हाँ, ये हो सकता है। तो पहले ऐसा हुआ है? हुआ है क्योंकि एक बार भजनपुर हनुमान मंदिर जैसे मस्जिद हटाई, उन्होंने मंदिर रातों रात तोड़ दिया कि भाई हम नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने बोला आप घर जाओ, हम नहीं तोड़ेंगे। 3 बजे मलबा वलवा सब साफ। अभी आपका इसके बारे में क्या कहते हो, आस्था के प्रतीक है? देखो जी, ये हमारे दादा परदादा, दादा परदादा, यानी 700 साल पुराना इतिहास। 700 साल पुराना इतिहास। मुगल शासक के राज का ये मंदिर है। मुगल नहीं हटा पाए इस मंदिर को। 10वीं BC EC का, यानी मुगलों के टाइम का इतिहास, पांचों बावरी का है। बिल्कुल जी। दूसरा, ये हमारी आस्था का, ये 36 बिरादरी इसको मानती है। हर कौम इसे पूज रही है। ये सनातन धर्म का मंदिर है, कोई ये गैर मुस्लिम का तो नहीं है। मेरा हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी ने सिर्फ एक ये कहना चाहना है कि ये बांग्लादेश तो नहीं है, हिंदुस्तान है हमारा। बिल्कुल सही। जो राम को लाए उनको लाएंगे। बांग्लादेश में मुसलमान तोड़ रहे हैं, तुम तो हमारे धर्म की हो। बिल्कुल सही बोला। और अगर तुम्हें डेवलपमेंट करनी है, तुम्हें मंदिर के लिए जगह चाहिए, एनडीएमसी के पास, डीडीए के पास इतनी जगह पड़ी है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चलाओ ना। ये तो प्राचीन है। ये छोटे छोटे मंदिरों के पीछे ये तो बड़ा मंदिर है, प्राचीन है। और प्राचीन मंदिर ही तोड़े जा रहे हो। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ, पूरे वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करता हूँ। जाओ यहाँ पे एकता दिखा रहे हैं। कोई सर नोटिस नहीं है, कोई इंटीमेशन नहीं है, क्योंकि एक अफवाह उड़ी थी। अब मीटिंग हो रही है, कल परसों हमारी बात हुई थी कि यहाँ का कोई नोटिस नहीं, आप अफवाह में ना हो। कुछ लोग मनुवादी लोग हैं, बीजेपी को टारगेट कर दंगा बनाना चाहते हैं। अब कोई सरकार कहीं डोमिनेशन का काम करती है तो उसको कोई जानकारी लेती है। जब इतना प्राचीन मंदिर मुगलों का जो कहे तोड़ देगी इसको। बिल्कुल सही बात। ये खाली अफवाह है, इस अफवाह में मत जाए। मैं पूरे समाज से आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि ये ऐतिहासिक मंदिर है। मूंगामेडी, मूर्तल, सबकी शुरुआत यहाँ से है। पहले लोग यहाँ मत्था टेकते, पहले यहाँ पर था। पहले यहाँ मत्था टेकते हैं। वकील साहब, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। जो यहाँ पर स्थान है बाबा का, पांचों बावरी का, इधर बराबर में पुराना किला है। बाबा के मंदिर का वहाँ पर निर्माण हुआ था, जिन्हें 5 कहते हैं कि वो 5 पांडवी है। 5 पांडवी है। जब वहाँ निर्माण हुआ, फिर इसके बाद यहाँ निर्माण हुआ, तो ये तो बहुत बड़ी आस्था हुई ना। इसको कैसे करना, मैं आयत करते। इसका ये जो बावी जो लोग थे, सनातन हिंदू थे, नीचे विष्णु जी की मूर्ति है और शिवलिंग है प्राचीन, जो कि 5500 साल पुरानी है। ये बावी लोग सेवा करते थे। जब जमुना का स्तर बढ़ जाता था, पानी जब भर जाता था, तो यहाँ के दीवा लगाए थे वो जी। तो उनको मानने वाले लोगों ने यही पूछते हैं। जैसे हमें कोई गाँव में बड़ा उसकी भूमिया बन जाती है, वहाँ पूछते हैं। तो पांचों बावरी को सूप यहाँ पूजा जाता है। उनकी शुरुआत यहाँ से है। लोग दिल्ली यूपी रहने से पहले यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ से शुरुआत है। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।